हेलो एंड वेलकम बैक। प्रम्स एजुकेशन क्लास 12th के शानदार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसके एग्जांपल को भी दे करके आपको समझाएंगे। आज के इस वीडियो में कुछ यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन के अलावा एक और रिलेशन बताएंगे जो कि हमारा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों रिलेशंस के बारे में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो पे सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? तो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इफ रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी रिलेशन बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगी इसके डेफिनेशन से। आपको जब मैं इसके एग्जांपल को दूंगा तब आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगी। तो चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं कि मान के चलिए कोई एक एग्जांपल है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का सेट दिया हुआ है 1 2 3। इसको पहले हम इसका ए क्रॉस ए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो इसका हम यहाँ पे ए क्रॉस ए यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब इसका रिलेशन बनाने आप लोग जानते होंगे। ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा रिलेशन यहाँ पे जो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, ए क्रॉस ज्ञात किए, इससे हमारे यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन जो कि यहाँ पे देखिए कंडीशन में क्या कर रहा है, जो इधर ए या बी में होगा वही बी और ए में होना चाहिए, वही हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो उसी तरह जो कंडीशन को यहाँ पे प्रूफ कर रहा है उसी को हम लोग क्या हमको यहाँ पे खोजना होगा। तो जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे एक रिलेशन R1 यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे यार मैंने लिया 1 और 2, ठीक है। ये 1 और 2 हमको यहाँ पे खोजना है। 2 और 1 कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल गया हमारा 2 और 1, ठीक है, ये निकल गया। अब जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे 1 और 3 लेते हैं। 1 और 3 लिए, अब हमको जना 3 और 1 कहाँ है? तो ये 3 और 1 यहाँ पे हमारा मिल गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 3 यहाँ पे रखेंगे। 2 3 2 3 अब खोजेंगे 3 2 कहाँ पे है? तो ये देखिए हमारा 3 2 भी यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे देखिए जितना मैंने यहाँ पे निकाला ये सारे सिमेट्रिक रिलेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ए में है वो यहाँ पे हमारा बी में है, जो यहाँ बी में है वो हमारा इधर ए में है, ठीक है। तो वही अब एग्जांपल में यहाँ पे देखिए कि कौन जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो किसको यहाँ पे प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 हमारे दिया है, तो इधर यहाँ पे 2 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा ये सही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये 1 और 2 है, तो इधर 2 1 तो है, लेकिन यहाँ पे जो 2 3 है इसका 3 2 नहीं है, तो ये हमारा ये नहीं होगा। फिर हमारा इसमें ये 1 और 3 है, तो इधर 3 1 और है। इसका 2 और 3 है, तो इधर और 3 और 2 है, तो ये भी हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन की यहाँ पे डिफिनेशन है, इसके कुछ यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे है। ये कंडीशन इसको अगर ये पूरा यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये हमारा ये एग्जांपल में दिया हुआ था, यहाँ पे ए दिया हुआ था 1 और 1 2 3 एक कोई सेट दिया हुआ था, इससे हमने इसके ए क्रॉस ए को निकाला। और जो यहाँ पे इसका कंडीशन यहाँ पे कह रहा था उस कंडीशन के मैंने सारे रिलेशन को यहाँ पे एक साइड में लिख लिया। तो देखिए यही है इसके सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नहीं हो सकते। तो ये भी यहाँ पे देखिए ये तीनों जो ऑप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ऑप्शन में ये दोनों यहाँ पे देखिए दोनों हमारा सिमेट्रिक रिलेशन के जो कंडीशन है उसको यहाँ पे ये सूट कर रहा है। तो ये जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ था उसके दोनों ये दोनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो अब चलिए हम चलते हैं इसके ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे ये 6 नंबर और पीछे आप 5 नंबर डायरेक्ट कैसे बताने लगे? तो इसके पहले के मैंने 4 रिलेशन मैंने बता रखा है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन इसका हिंदी होता है यहाँ पे संक्रामक संबंध। तो इसके यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ें तो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ये अगर कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ बाई चलते हैं इसके एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन में एग्जांपल के बताया था। तो कोई मान के चलिए हमारा ए कोई ये पे दिया हुआ है ये सेट, तो हम इसे यहाँ पे ए क्रॉस ए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो ए क्रॉस ए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे।
1 2 3, तो इसका हमारा एक क्रॉस एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर हमारा 2 1 2 2 2 3, और फिर 3 1 3 2 3 3। ये हमारा इसका एक क्रॉस है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे पुट आउट कर लिया यहाँ पे। अब देखिए हम कंडीशंस की तरफ चलते हैं। कंडीशंस में हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ए और बी में होना चाहिए वही हमारा फिर यहाँ पे बी और सी में होना चाहिए, और फिर उधर जो हमारा ये इधर ए और सी है वो यहाँ पे रहेगा वो रिलेशन में, तो ही वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर वो नहीं हुआ तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा नहीं होगा। तो उस तरह के रिलेशंस को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इसमें कि वो हो रहा है या नहीं। तो मान के चलिए हम इसमें क्या ले लिए, यहाँ पे ये कोई हम यहाँ पे 1 और 2 ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 2 1 हमारे यहाँ पे मिल रहा है, हाँ एकदम मिल रहा है, 2 1 2 1 हमारे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और फिर देखिए हमारे ये 1 1, तो ये 1 1 भी हमारा मिल रहा है, तो पे 1 1। तो ये जो हमारा एग्जांपल हुआ वो किसका हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन का। फिर हम दूसरा एक इससे एक बनाते हैं, दूसरा रिलेशन, दूसरा कोई ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये हमारा हो गया, और फिर यहाँ पे हम लेंगे इस बार से देखिए 2 3, हम यहाँ पे 2 3 भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा बी है इधर हमारा बी से हमारा ये भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 3 ले लिए, और अब यहाँ पे देखिए कोई 3 2, तो यहाँ पे 3 2 है, कोई 3 2 3 2 3 2 3 2, तो यहाँ पे 3 2, ये भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन का ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में तो ये देखिए कोई मिल नहीं रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है बट ये मिल रहा है। लेकिन ये भी जो मिल रहा है ये सही है या नहीं, ये आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कि हमारा ये 1 और 2 है यहाँ पे स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन ये 1 और 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये तो कतई नहीं मिल रहा है। इसको एक बार डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए, इस पर दिमाग लगाना ही नहीं, इस पे चलते हैं। तो हमारे यहाँ 1 और 2 है, फिर यहाँ पे 2 3 है। ये जो पहला 2 कंडीशन है इसका, ये दोनों कंडीशन इसको तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अब AC को फॉलो कर रहा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इधर, तो AC में क्या हो जाना चाहिए, 1 और 3, तो यहाँ पे 1 और 3 भी यहाँ पे है, तो ये हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप भी बोलेंगे कि इसके अलावा भी तो यहाँ पे एक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये है या नहीं है, लेकिन इसका जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए पैर, तो ही वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा वो ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं होगा। तो इसी तरह से आप ट्रांजिटिव रिलेशन और आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दे दे कि ये हमारा कोई सेट दिया हुआ है, इससे आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन और आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे ज्ञात करनी है, उसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वीडियो को आप नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने उसको भी बहुत ही अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बताया यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जो रिलेशन बताए आपको अगर अच्छी लगी और एक बार में समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछिए, वहाँ मैं आपके सारे कमेंट के आंसर को देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। आगे एक वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पे कांग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन यानी कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है, इन सारी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।